ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में इस समय हम शिवपुरी में मौजूद हैं और यहाँ बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। मसलन अगर इस रेल ट्रैक को हम देखें, वो यहाँ पर लाया गया है और मुझे बताया गया है कुछ ही दिनों के बाद इसे बिछाना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये क्यों अलग है, क्यों अहम है और क्यों नयापन इसमें आने की उम्मीद है, ताकि जो हमारे यात्री हैं उनकी जो यात्रा हो बड़ी सुगम हो, इसको बताने के लिए सौरभ श्रीवास्तव मेरे साथ हैं। सौरभ जरा मुझे बताइए कि कब से बिछना शुरू हो जाएगा? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल ब्लैंकेटिंग का काम ख़त्म हो चुका है। जस्ट 2 से 3 महीने बाद यहाँ पर हम ट्रैक का बिछाने का काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्रिज ऑलरेडी बन चुका है और पोर्टल पे हमारे पोर्टल के काम भी फिनिश हो चुके हैं। तो आने वाले समय में 2 से 3 महीने में ये जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। मैंने सुना कि इस बार जो नॉर्मल जब हम रेलवे से जाते हैं, ट्रेन से सफ़र करते हैं, वो जो ट्रैक होते हैं वो बिल्कुल अलग हैं, ये ट्रैक बिल्कुल अलग है। थोड़ा इस बारे में बताइए। जी, इस बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि नॉर्मली जो हमारे ट्रैक्स बिछते हैं वो बेलास्ट के ऊपर बिछते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े छोटे गिट्टी होते हैं, छोटे 45 mm और समथिंग के, उसके ऊपर स्लीपर बिछा के और उसके ऊपर हम रेल बिछाते हैं। लेकिन ये उससे अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक थ्रू आउट सिंगल यूनिट PSC स्लैब्स कास्टिंग होंगे, उसके ऊपर हमारे स्लीपर्स एम्बेड होंगे, देन आफ्टर उसके ऊपर ये रेल्स स्प्रेड की जाएंगी। इसे हम बोलते हैं बेलास्ट लेस ट्रैक। ये कई मायनों में डिफरेंट है। सबसे पहला तो ये बहुत ही कम नॉइज़ करेगा, बहुत ही एक्सर्शंस कम होंगे, वो कंपार्टमेंट में यात्रियों को बहुत ही सुविधाजनक सफ़र का अनुमान होगा। तो एक तरह से हम कहें कि जैसे मेट्रो में ट्रैक इस्तेमाल होता है, वही इसको यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलेगा। मेट्रो के ही तर्ज पे इसे बनाया भी जा रहा है और यहाँ इसकी डिज़ाइन स्पीड निर्धारित की गई है 160 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी डिज़ाइन स्पीड है, पर बहरहाल जब CRS होगा और CRS में जारी इंस्पेक्शन होंगे, ज़ाहिर तौर पे उसके बाद से ही इसे फाइनल अप्रूवल मिलेगा और CRS ही डिसाइड करेगा कि यहाँ पर एवरेज स्पीड। CRS इट्स कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। यस, वो फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं और वही इसको गो थ्रू देते हैं कि अब यहाँ पर ट्रेन चलाई जा सकती है, और वही इसके गति का निर्धारण भी करते हैं। ओके, लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं, जो आपका अनुमान है, वो 160-165 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ जी, ये डिज़ाइन स्पीड है, क्योंकि जब डिज़ाइन की जाती है, डिज़ाइन में तो हम एक मैक्सिमम स्पीड लेके चलते हैं कि इस तक तो ये चीज़ सेफ़ है। अगर हम उस पर कल को अपनी ये आने वाली वंदे भारत चलाते हैं तो वंदे भारत की भी एवरेज स्पीड ऑलमोस्ट यही है, तो वंदे भारत भी इस ट्रैक पे चल जा सकती है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर आपने मेट्रो में सफ़र किया हो, तो जिस तरह का ट्रैक मेट्रो में बिछाया जाता है, उसी तर्ज का ट्रैक इस पूरे जो चारधाम ऋषिकेश से कर्णप्रयाग है उसमें बिछाए जाने की बात हो रही है। यात्रियों की यात्रा सुगम हो और बहुत तेज़ी से, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर काम की जो गति है वो बहुत तेज़ी से की जा रही है और हर वो स्टैंडर्ड अपनाए जा रहे हैं जिससे काम को मजबूती मिल सके और ये जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये समय पर पूरा हो सके।